दरस कुरान और फ़िक़्ह और इस्लाह माशरा चैनल उलूमुल कुरान ZHB सब्सक्राइब कीजिए। सलाम। बुजुर्गान मोहतरम, बिरादरान अज़ीज़, जुमा ईदुल मोमिनीन है और अव्वल वक्त में मस्जिद में जुमा के दिन हाज़री ये जुमा की सुन्नतों में एक अज़ीम सुन्नत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे और आपको अपने दरबार में अव्वल वक्त में हाज़री की तौफ़ीक़ दी है। जुमा के दिन हर मस्जिद में इमाम मस्जिद का या किसी आलिम दीन का खिताब व बयान ज़रूर हो रहा है, लेकिन लोग इससे फ़ायदा कम उठा रहे हैं। उलमाए किराम अपनी ज़िम्मेदारी निभा रहे हैं, लेकिन कल अल्लाह के सामने सबको जवाबदेह होना है कि इल्म दीन की कितनी कदरदानी की गई। बुजुर्गों और मेरे अजीज़ दोस्तों, ये मुख्तसर सी तमहीदी बात मैंने आप हजरात के सामने इसलिए की, एक तो लोग जुमा में वक्त से पहले हाजिर होकर उलमाए इकराम के बयानात सुनने के लिए तैयार नहीं हैं, और दूसरी जो कम तादाद बवक्ते इब्तिदाए खिताब मौजूद होती है, लेकिन वो भी तवज्जो से सुन नहीं पा रही है। इसलिए आप हजरात से दरख्वास्त व इल्तिमास है कि मेरी मारूज़ात व गुजारिशात को लिल्लाह फिल्लाह दिल के कानों से समाअत फरमाएँ और दुआ फरमाएँ कि अल्लाह ताला इस आजिज़ को, आसी को कुरान व सुन्नत की रोशनी में अपने मौजू का हक़ अदा करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए और हमें अमल की हिम्मत अता फरमाए। आज का उन्वान और मौजू आप हजरात के सामने माह सफ़र से मुताल्लिक़ है। आप हजरात जानते हैं कि इस्लामी साल का पहला महीना माह मुहर्रमुल हराम है और दूसरा महीना सफरुल मुज़फ़्फ़र है। आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत को हर चीज़ सही सही और ठीक ठीक बता दी है, लेकिन साथ में चूंकि बातिल की, शैतान की मेहनत चल रही है, इसलिए उम्मत कुरान व सुन्नत से दूर होकर बिदात व खराफात में मुलव्विस हो चुकी। मुहर्रमुल हराम में बेशुमार बिदातें और अपनी जानिब से रसूम अंजाम दिए जाते हैं, जिस पर हर साल आप हजरात के सामने रोशनी डाली जा रही है और उनकी मजम्मत बयान की जा रही है और राह हक दिखाया जा रहा है। माह मुहर्रमुल हराम से मुताल्लिक़ जैसे मुसलमान इफ़रात व तफरीत का शिकार हैं, ठीक उसी तरह इस महीने यानी सफ़र के महीने से मुताल्लिक़ भी मुसलमान कई चीज़ों में गलत फहमी का आज भी शिकार हैं।
जबकि ज़माने जाहिलियत में इस्लाम की आमद से पहले मेरे और आपके नबी के ऐलान नबूवत से पहले सफ़र के महीने से मुताल्लिक़ लोगों के बहुत गलत ख्यालात थे, बल्कि अरब के लोग माह सफ़र को मनहूस समझते थे, आफतों और मुसीबतों और बलाओं का महीना समझते थे। तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह और साफ अल्फाज में माह सफ़र की नहूसत को रद्द फरमा दिया और आपने फरमाया ला अदवा वला सियरता वला हामता वला सफरा। बीमारी का मुतअद्दी होना और बदफाली का तस्लीम करना और उल्लू की नहूसत को तस्लीम करना और माह सफ़र को मनहूस समझना, इसकी कोई हकीकत ही नहीं है। इस हदीस को असहुल कुतुब बादा किताबिल्लाह अल बुखारी में नकल किया गया। आपने फरमाया कि ज़माने जाहिलियत में लोग छूत छात के कायल थे और वो यूं अकीदा रखते थे कि बीमारी के अंदर ज़ाती तौर पर ये कुव्वत है कि वो एक से दूसरे को लग जाती है। तो आपने फरमाया ला अदवा, बीमारी ज़ाती तौर पर मुअस्सिर हकीकी नहीं है, वो अज खुद जब तक अल्लाह का हुक्म ना हो किसी को नहीं लगती। एक की बीमारी दूसरे को लगती है, वो अल्लाह ताला के हुक्म से लगती है। फिर आपने ये भी फरमाया वला तियारता, बदशगुनी बदफाली लेना, इसकी कोई हकीकत नहीं है। घर से निकले, रास्ते में सांप आड़े आ गया, गाड़ी वापस पलटा लिए, घर में गए, बीवी ने पूछा क्या हुआ? बेगम सांप आड़े आ गया था, अब सफर अच्छी चीज नहीं है इसलिए मैं वापस आ गया। आपने फरमाया वला तियारता, बदफाली नहीं लेना। घर से बाहर निकले, बिल्ली, काली बिल्ली आई, वापस आए, काम को नहीं जाके घर में बैठ गए। घर वाले पूछे क्या हुआ? आज काम को नहीं जाता मैं। क्यों? नौकरी को मैं नहीं जाता। क्यों? अरे एक तो कड़वा महीना है, दूसरे काली बिल्ली आ गई सामने, तो लिहाजा मैं अब नहीं जाऊंगा, पता नहीं जाने के बाद क्या होने वाला है। बैठे बैठे कमजोरी से आंख फड़कने लगी, तो बोलने लगे पता नहीं क्या होता कि क्या नहीं कि आंख फड़क रही है। हथेली खुजा रही है तो परेशान, पीठ खुजा रही है तो परेशान, तलवे खुजा रहे हैं तो परेशान, चलते चलते हाथ से लोटा गिर गया तो परेशान। और हद हो गई, अगर किसी बच्ची का निकाह हुआ और उसको उसकी रुखसती के बाद वो घर आई, इत्तेफाक से बड़े मियां जो पहले ही से लबे गोर थे और मरजुल वफात में मुब्तला थे, जांकनी के आलम में थे, इंतकाल कर गए। अब बड़े मियां का पूरा इल्जाम आने वाली नई दुल्हन पर, बोले कि बच्ची का कदम अच्छा नहीं है,
बच्ची का पैर अच्छा नहीं है, ये दुल्हन मनहूस है, मनहूस। ऐसे ही बुजुर्ग और अजीज दोस्तों, सूरह यासीन शरीफ में एक वाक़िया बयान किया गया, वज़रिब लहुम मसलन अस्हाबल क़रिया। मेरे महबूब मक्के वालों के सामने एक बस्ती वालों का वाक़िया बयान करो। अल्लाह तबारक व तआला ने शहर अंताकिया की तरफ पहले 2 नबी और पैगंबरों को भेजा। जब कौम ने नहीं माना, अल्लाह ताला ने तीसरे नबी और पैगंबर को मबऊस फरमा दिया। तीनों पैगंबरों और रसूलों ने अपनी कौम को ईमान और तौहीद की दावत दी। कौम ने इनकार किया। अल्लाह ताला ने अज़ाब कहत में मुसल्लत, अज़ाब कहत में पकड़ लिया। बारिशें बंद हो गई, कहत साली उनके ऊपर मुसल्लत हो गई। वो बजाय अपने अमाल को देखने के, अपने बेईमानी और कुफ्र की तरफ झांकने के, उल्टा नबियों पर नहुसत की इल्जाम लगाने लगी। वो कौम कहने लगी, इन्ना ततय्यरना बिकुम, हम तुमसे बदफाली ले रहे हैं कि तुम्हारी नहुसत की वजह से बारिश बंद हो गई। नऊज़ु बिल्लाह। नबी और पैगंबरों ने फरमाया कि नहुसत आदमी से नहीं होती, नहुसत किसी और चीज की नहीं होती। किसी दिन में, किसी रात में, किसी महीने में, किसी साल में, किसी वक्त में नहुसत नहीं होती। क़ालू ताइरुकुम माकुम, तुम्हारी नहुसत तो तुम्हारे साथ है, यानी तुम्हारे आमाले बद का नतीजा है, तुम्हारी नाफरमानी का अंजाम है, और तुम्हारे इनकार का ये अज़ाब है कि तुम पर अज़ाब इलाही आ रहा है। बारिशें बंद हो चुकी हैं तुम्हारे ऊपर। तो बुजुर्गों और अजीज दोस्तों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वला तियारता, बदशगुनी, बदफाली नहीं लेना कभी भी। नेक फाली ले सकते हैं और नेक शुगून ले सकते हैं। एक आदमी आया और कोई काम बन गया, कोई अल्लाह वाले आ गए, घर के अंदर खैर बरकत आ गई, तो आप नेक फाली ले सकते हैं कि इनके कदम की ये बरकत है। एक आदमी आया जिसका नाम सुहेल था, तो आपने फरमाया सुहेल के माने आसानी के हैं, अब मामला आसान हो जाएगा। तो आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वला तियारता, बदफाली नहीं लेना। नहुसत के ऊपर एक लतीफा याद आया, गर्चे के इससे पहले कई मर्तबा यहां पर मैं सुना चुका हूं, लेकिन याद किसको होता है? सुबह खैर शाम तक याद नहीं है, शाम क्या खैर सुबह तक याद नहीं है। एक जमाना था लोग ये कान से सुन के ये कान से छोड़ देते थे। ये जमाना तो तरक्की याफ्ता है, ये कान से सुन के ये कान से ही छोड़ दे रहे हैं, इधर आने तक भी मौका नहीं, वक्त नहीं। किसी मुल्क के बादशाह के शहर में फसाद हो गया, तो उसने कहा कि फला मेहतर को पकड़ लाओ। लोगों ने कहा वो मेहतर कौन है? बादशाह ने कि फला जगह है, उसको पकड़ कर लाया गया। बादशाह ने कहा कि इस मेहतर को सूली पर लटका दिया जाए या इसका कत्ल कर दिया जाए। मेहतर ने कहा बादशाह सलामत, बंदे का कसूर क्या है? बादशाह ने कहा मियां, सुबह जब मैं नींद से उठा, खिड़की से झांका तो तू गंदगी साफ कर रहा था। मेरी सुबह की पहली नजर
तेरे मनहूस चेहरे पर पड़ी तो जब ही समझ गया था अब कुछ ना कुछ होने वाला है। और हो गया, शहर में फसाद हो गया, कई जानें चली गई, मेरी हुकूमत बदनाम हो गई। इसलिए तुझे फांसी की सजा दी जा रही है। अब ये मेहतर मरता क्या ना करता, जान तो जानी ही है। हिम्मत की बादशाह से कहा कि अगर मैं मनहूस हूं तो बादशाह सलामत, मुझसे ज्यादा मनहूस तो आप हैं। बादशाह ने कहा वो कैसे? मेहतर ने कहा कि जब सुबह खिड़की से झांक कर आपने मुझे देखा था तो मैंने भी आपके चेहरे को देखा था। मेरे चेहरे को देखने की वजह से ज्यादा नहूसत यह हुई, शहर में फसाद हो गया, लेकिन आपकी जान तो महफूज है। लेकिन आपके चेहरे को देखने की वजह से मेरी जान खतरे में है दिलोकत, तो मेरे से ज्यादा तो मनहूस आप ही हुए। बादशाह को बात समझ में आ गई, कहा कि इसको छोड़ दो। तो आपने फरमाया वला तियरता, नहूसत कोई चीज नहीं है, बदफाली बदशिगुनी इसकी कोई हकीकत नहीं। इसी तरह आपने आगे फरमाया वला हामता, उल्लू की नहूसत कोई हकीकत नहीं है उसकी। ज़माने जाहिलियत में लोग उल्लू को मनहूस समझते थे, कहते थे कि उल्लू जहां बैठता है वो जगह वीरान हो जाती है। लेकिन हमारे मुल्क साहब ने फरमाया उल्लू जहां बैठता है वो जगह वीरान नहीं होती, जो जगह वीरान होती है उल्लू जाकर वहीं पर बैठता है, क्योंकि उसके अंदर तन्हाई पसंद है, वीरान जगहों को पसंद करता है वो। इसलिए आपने फरमाया वला हामता, उल्लू की नहूसत कोई हकीकत नहीं है। फिर इसी तरह ज़माने जाहिलियत में माहे सफर को सिफर समझा जाता था। लोग कहते थे कि यह सफर का महीना है, यानी सिफर का महीना है, इसमें कोई खुशी का काम नहीं करना चाहिए, इसमें बलाएं मुसीबतें और परेशानी आसमान से उतरती हैं। बाज़ लोग कहते थे कि इस महीने में, सफर के महीने में आसमान से लंगड़े लूले अंधे काने बहरे जिन्नात और शयातीन उतरते हैं और जिसको बोले उसको सताते हैं। लोग कहते थे कि सफर एक खतरनाक अज़दा है जो सबको निकल जाता है। लोग कहते थे कि सफर एक पेट का कीड़ा है जो बहुत ही मनोज है। मैं आपको बताऊंगा कि सफर के माने खाली होने के हैं। अरब के लोग सफर के महीने में अपने घरों को छोड़कर खाली करके जंग के लिए निकल जाया करते थे, इसलिए इस महीने का नाम सफर पड़ गया। हमको सिर्फ सफर मालूम, आगे उसके और भी लिखा हुआ एक लफ्ज क्या है मोहतरम साहब, वो सफरुल मुजफ्फर। मुजफ्फर के माने कामयाब, सफरुल मुजफ्फर कामयाब महीना। नाम तो इस महीने का कामयाब है, कामयाब महीना, लेकिन हम इसको नाकाम महीना समझ रहे हैं। और खास तौर पर माहे सफर के 13 दिन, जिसे 13 तेजी के दिन बोलते हैं, 13 तेजी यानी सफर के 13 दिन तेजी, बहुत तेजी से मुसीबत आती है। अब आज क्या तारीख है? 9 है, 10 है सफर की, सफर की 10 है ना आज। ये 10 दिनों में कोई तो मुसीबत आई, परेशानी आई, जैसा है वैसा खा रहे हैं पी रहे हैं वैसे ही है।
लेकिन लोगों का अकीदा है तेजी से मुसीबत, तेजी से परेशानी, तेजी से बीमारी आती। यहां तक कि बाज लोगों का यह अकीदा है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत सफर के पहली तारीख से लेकर, सफर की पहली तारीख से लेकर 13 तारीख तक हमारे नबी की तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए ये 13 दिन मनहूस है। हालांकि ये बात बिल्कुल गलत है। हमारे नबी की तबीयत इस महीने में खराब हुई थी, लेकिन पहली तारीख से नहीं हुई थी, वो इस महीने के आखिरी हफ्ते में हुई थी। और इसके बाद वाला जो महीना है रबीउल अव्वल में आपका विसाल हुआ था, दुनिया से आप पर्दा फरमा ले। हकीकत ही नहीं मालूम, कहीं की ईट कहीं का रोड़ा, भानबत्ती ने खंबा जोड़ा, लाके बता दिए कि 13 दिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बीमारी के हैं, इसलिए मनहूस है। पहले ये बोलना ही गलत है कि बीमारी मनहूस है बोल के। बीमारी मनहूस चीज है। फक्र फाका, तंगदस्ती, बीमारी, ये तो अल्लाह अपने चाहने वाले बंदों को देते हैं। बीमारी मनहूस नहीं है। इस महीने के पहले 13 दिन में हमारे नबी की तबीयत खराब नहीं हुई थी, आखिरी हफ्ते में आपकी तबीयत खराब हुई। अच्छा, आखिरी हफ्ते में तबीयत खराब हुई, लेकिन लोग उल्टा कर रहे हैं। क्या? इस महीने का जो आखिरी 4 शुम्बा है, लोग उस दिन तफरीह के लिए निकल जाते हैं और ये कहते हैं कि आखिरी 4 शुम्बे को हमारे नबी को सेहत मिली थी, खुशी में हम लोग कहां जा रहे हैं? पार्कों में जा रहे हैं, जबकि पूरी तारीख गलत मालूम है। आखिरी 4 शुम्बे से तो आपकी तबीयत खराब हुई, अब ये कह रहे हैं कि आपकी तबीयत आखिरी 4 शुम्बे को ठीक हो गई। अब खुशी में पार्कों में निकले, तफरीह के लिए निकले, घूमने के लिए निकले। अगर उतनी ही खुशी होती, तुम्हारी बात अगर हम मान भी लें, जबकि ऐसा नहीं है कि आपकी तबीयत सही, बल्कि बीमारी यहां से शुरू हुई थी, अगर हम फिर भी मान लें, अगर खुशी की बात है, फर्ज कर लो, तो इस खुशी में पार्कों में जाना चाहिए, मस्जिदों में आना चाहिए? नहीं, हरियाली को देखना कहते, हरियाली को, हरा 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 हरा। मुझे आप बताइए कि अगर बीमारी मनहूस चीज है जिसकी वजह से सफर के महीने को मनहूस कहते हो, तो फिर बताओ कि रबीउल अव्वल का महीना जिसमें हमारे नबी दुनिया से ही पर्दा फरमा ले, वो महीना कितना मनहूस होना चाहिए? है किसी में दम, है किसी में कुव्वत कि वो रबीउल अव्वल के महीने को मनहूस कह सकता है? तो जिस महीने में हमारे नबी दुनिया से गए वो महीना मनहूस नहीं हो सकता, तो जिस महीने में आप बीमार हुए वो महीना कैसा मनहूस हो सकता है? बात समझ की है नहीं मौलाना साहब? बोलो, गलत बोल रहा हूं? सीधी बात है। इसलिए बुजुर्गों और अजीज दोस्तों, ये महीना, इस महीने के बारे में ना हदीसें मनहूस है बोल के है, ना ये महीना अच्छा है बोल के है। जैसा नॉर्मल महीने हैं, वैसे भी सफर भी क्या है? नॉर्मल महीना है। चाहे दिल बोला तो खुशी के काम करो या मत करो, नहीं बोले कि 13 तेजी तक किसी रस्म की तारीख भी नहीं ठहरा सकते। शादी की तारीख तो बहुत दूर की बात है। मुल्ज़ाब बोलेंगे, मुल्ज़ाब दिमाग में सरक जाएगा, 13 दिन कितने खतरनाक है। और अगर इन दिनों में हम शादी अब तक नहीं कर रहे हैं, कोई करने के लिए तैयार नहीं है, तो इसका मतलब है कि सब डरे हुए हैं, सब सहमे हुए हैं। अभी ईमान की वो सत्ता नहीं आई जो बातिल को तोड़ सके,
जो गलत अकीदे को खत्म कर सके। इसलिए हिम्मत कीजिए, इन 13 दिनों में भी खुशी का काम करके बताइए, शादियां करके बताइए। मुझे मालूम हुआ कि इस महीने में लोग आखिरी 4 जुम्मे को इस तरह सैरो तफरीह के लिए निकल जाते हैं, और इस महीने में लोग शादियां नहीं करते, इस महीने में अपने दुकानों की ओपनिंग भी नहीं करते। क्यों साहब, ये मनहूस महीना है, जाने दो। ना घर की ओपनिंग, ना दुकान की ओपनिंग, ना कारखाने की ओपनिंग। लेकिन आज सुबह में मैं सोच रहा था कि इस महीने को इतना मनहूस लोग समझते हैं, ना शादी कर रहे हैं, ना दुकान की ओपनिंग कर रहे हैं, ना कारखाने की ओपनिंग कर रहे हैं, ना घर की ओपनिंग कर रहे हैं, खुशी का कोई काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन इसी महीने में कोई 1 लाख रुपए लाके हदिये में और तोहफे में दे दे, लेंगे नहीं लेंगे बताओ? अरे नहीं साहब, नहीं मनहूस है, नहीं लगा महीना मनहूस है, रखो रखो बाद में देखता हूं। और इस महीने में अल्लाह ने किसी की गोद हरी कर दी, बेटा दे या बेटी दी, औलाद दी, तो बच्चे को क्या कहेंगे? अजीब हमारा मामला है, किसी मैयत के कपड़े हो हम उसे लेते नहीं, पता नहीं इसके अंदर आसेब है कि जिन है कि असराद है कि मुर्दे के कपड़े में, लेकिन मुर्दे के हाथ में अंगूठी है सोने की, तो कब गायब होती मालूम नहीं। यहां तक कि अगर मुर्दा जिंदगी में अपने सोने के दांत बिठाया, वो भी अंदर अंदर हथौड़ी से तोड़ के निकाल लेते, वो मनहूस नहीं है। इसलिए बुजुर्ग और अजीज दोस्तों, बुखारी शरीफ की इस रिवायत को याद रखिएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला अदवा, बीमारी एक दूसरे को खुद से नहीं लगती जब तक कि अल्लाह का हुक्म ना हो। वला चियरता, बदफाली नहीं लेना। वला हामता, उल्लू की नहूसत कोई चीज नहीं है। वला सफरा, सफर का महीना मनहूस नहीं। दुआ फरमाइए, अल्लाह